हमारे हिंदू धर्म में भगवान महादेव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, लेकिन भगवान शिव की वेशभूषा अन्य देवताओं से बिल्कुल भिन्न और विचित्र है। क्या आपको पता है इनके इस विचित्र वेशभूषा के पीछे का कारण? आखिरकार महादेव ने इस तरह की वेशभूषा क्यों धारण किए हुए हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है, यानी कि भगवान सभी देवताओं के देव के रूप पूजे जाते हैं। जितना सभी भगवान शिव के पास असीम शक्तियां हैं, फिर भी भगवान शिव की वेशभूषा सभी देवताओं से अलग और साधारण है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है? अगर नहीं जानते, आज इसके बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव की वेशभूषा अन्य देवताओं से अलग है। इसके साथ ही वह गले में सांप क्यों पहनते हैं, हाथों में त्रिशूल क्यों रखते हैं और माथे पर चंद्रमा क्यों विराजमान है। महादेव के माथे पर चंद्रमा विराजमान होने का कारण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा दक्ष की 60 पुत्रियां थी। राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से अकेले चंद्रदेव का विवाह हुआ था। यह भी मान्यता है कि चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी को ही सबसे ज्यादा प्रेम और स्नेह करते थे, बाकी भी पत्नियां उनसे नाराज ही रहती थी। यह भी कहा जाता है कि राजा दक्ष ने उनकी 26 पुत्रियों की नाराजगी देखकर रुष्ट हो गए और चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। बताया जाता है कि क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने महादेव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति करा दिया। इसके साथ ही भगवान शिव ने चंद्रदेव की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दे दिया। महादेव के हाथ में क्यों है त्रिशूल? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के उद्भव के साथ ही रज, तम और सत नामक 3 गुण भी पैदा हुए थे। ऐसी मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल इन्हीं तीनों गुणों का प्रतीक है। इसके साथ ही एक और मान्यता है कि भगवान शिव का त्रिशूल जन्म, पालन पोषण और मृत्यु का सूचक होता है। महादेव के गले में सांप का विराजमान होना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव के गले में जो सांप विराजमान है, उस सर्प नाम नागराज वासुकी है। वे भगवान शिव के परम भक्तों में से एक हैं। मान्यता यह भी है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय नागराज वासुकी को समुद्र मंथन में रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। वासुकी की इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में ही धारण कर लिया। हम सब ने भगवान शिव के जितने भी चित्र देखे, उसमें उनको बाघ की खाल पहने हुए ही देखा है। मगर आज भी हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, तो बता दें। दरअसल धर्म ग्रंथों में इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकशिप का वध करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था, जिसमें वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। धार्मिक पुराणों में मिले उल्लेख के अनुसार भगवान विष्णु भगवान शिव को उस समय एक अनोखा उपहार देना चाहते थे। कहा जाता है हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह अवतार लिए श्री हरि अधिक क्रोध में थे। ये सब देखकर भोलेनाथ ने अपने अंश अवतार वीरभद्र को उत्पन्न कर उससे नरसिंह देवता से निवेदन करने को कहा कि वह अपना क्रोध त्याग दे। कहा जाता है
जब नरसिंह भगवान नहीं माने तब शिव जी के अंश अवतार वीरभद्र ने शरभ रूप धारण किया। नरसिंह देवता को वश में करने के लिए वीरभद्र ने गरुड़, सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप धारण किया, जिसके बाद से वे शरभ कहलाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरभ ने नरसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया और चोट से वार करने लगे। इनके वार से घायल होकर नरसिंह ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया और भगवान शिव से निवेदन किया कि भगवान शिव आप अपने आसन के रूप नरसिंह की चर्म को स्वीकार कर लें। कहा जाता है कि इसके बाद नरसिंह भगवान विष्णु के शरीर में मिल गए और भगवान शंकर ने इनके चर्म को अपना आसन बना लिया। माना जाता है कि इसलिए भोलेनाथ बाघ की खाल पर विराजते हैं और बाघ की खाल हमेशा उनके समीप होती है।